Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. आज का हम लोगों का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिजिटल सर्किट्स पढ़ा था वो सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आते हैं, जैसे हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। ये सारी चीजें हम लोगों ने जो पढ़ी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सारा किसके अंदर आता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आता है। ओके, और आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सिक्वेंशियल सर्किट। तो क्या डिफरेंस है कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जिसको सिक्वेंशियल सर्किट समझ में आ गया उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीटली समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉम्बिनेशनल सर्किट तक तो डिजिटल को अच्छे से समझते हैं, लेकिन जैसे ही सिक्वेंशियल सर्किट में इंटर करते हैं उनका क्या हो जाता है, उनको प्रॉब्लम होने लगता है और वो प्रॉब्लम फेस करते हुए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फिर हार्ड समझने लगते हैं। तो कॉम्बिनेशन सर्किट तक का प्रॉब्लम बना लेते हैं और सिक्वेंशियल सर्किट में जाकर फंस जाते हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूंगा कि वो यहां बेसिक से इस टॉपिक को समझें और अच्छे तरीके से अपने दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट को बैठाएं, ताकि वो सिक्वेंशियल सर्किट के हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। ओके, तो ये सारा थियोरेटिकल पोर्शन मैंने जो कवर किया है, ये मैं पहले दिखाने से पहले मैं कुछ प्रैक्टिकली पहले कुछ बातें करूंगा, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट में क्या डिफरेंस है। ओके, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम थियोरेटिकल पोर्शन ऑल्सो। ओके, तो आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, एक एग्जांपल ले लेता हूं कॉम्बिनेशन सर्किट का, हाफ एडर। ओके, एक हाफ एडर में हम लोगों ने क्या देखा था कि हाफ एडर में दो इनपुट होता था और दो आउटपुट होता था। इनपुट किसके फॉर्म में होता था? ए बी के फॉर्म में होता था, और आउटपुट क्या होता था? सम और कैरी के फॉर्म में होता था। ओके, ये पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो अगर सपोज मान लीजिए मैं यहां पे इनपुट अप्लाई करूं 1 1, अगर मैं इनपुट अप्लाई करूं 1 1, तो ये आउटपुट क्या देगा? 1 1 0 और कैरी 1, यही देगा। 1 1 ऐड करेगा, सम होगा, और सम क्या देगा? 0, और कैरी कितना देगा? 1 देगा। अगर मैं दूसरा इनपुट अब अप्लाई करूं 0 1, ओके, तो ये क्या देगा? 0 1 सम होगा तो 1 देगा, और कैरी क्या देगा? 0 देगा। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग इनपुट को चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट चेंज कर जा रहा है। ओके, इनपुट को चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट चेंज कर रहा है। कैसे? रैंडमली, यानी जैसे क्या है कि अगर मान ले बात करें इस आउटपुट के बारे में, तो इस आउटपुट का किससे लेना देना है? तो मेनली इस इनपुट से लेना देना है। क्या ये आउटपुट इस पे डिपेंड कर रहा है? प्रीवियस आउटपुट पर कुछ डिपेंड कर रहा है? तो कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका तो इस आउटपुट का किससे लिंक्ड है? इससे लिंक है ना। यानी 1 1 डाला तो 0 1 आ गया। नेक्स्ट इनपुट जैसे ही हमने चेंज किया, 0 1 चेंज किया, तो ये क्या हो गया? 1 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि हर एक आउटपुट का सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंसी है, किस पे डिपेंड कर रहा है? वो अपने प्रेजेंट इनपुट से पे डिपेंड कर रहा है। किसी भी पास्ट आउटपुट से या पास्ट इनपुट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे हम कहें कि इस आउटपुट का इससे कुछ लेना देना है, ऐसा है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जैसे ही इनपुट यहां चेंज कर रहे हैं आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। तो ऐसा सर्किट जिसमें आपका प्रेजेंट आउटपुट, ठीक है, जिसमें आपका प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। ओके, किस पे डिपेंड होता है? प्रेजेंट आउटपुट। आपका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट इनपुट पे सिर्फ डिपेंड करता है, ना कि पास्ट आउटपुट पे, ना कि पास्ट या प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ऐसा डिजिटल सर्किट जो क्या हो, जिसका आउटपुट आपको प्रेजेंट इनपुट पे सिर्फ डिपेंड करे, प्रेजेंट इनपुट ओनली लिख दें यहां पे। ठीक है, प्रेजेंट इनपुट ओनली पे सिर्फ डिपेंड करे, तो ऐसे सर्किट को कहते हैं हम कॉम्बिनेशनल सर्किट। ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखा कि यहाँ पे जो है आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। ओके, पास्ट आउटपुट से उस या प्रीवियस इनपुट से उसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा डिजिटल सर्किट हो जो किस पे डिपेंड करे, उसका आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड करे? प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करे, साथ में पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करे। प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करे, साथ में पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करे, तो ऐसा सर्किट कहलाएगा, ऐसा डिजिटल सर्किट कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, एग्जाम्पल देख लें इसका हम लोग।
थ्योरेटिकली तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एग्जांपल देखेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस हुआ। अभी भी हम लोगों को डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ। ये तो कॉम्बिनेशन सर्किट का समझ में आ गया, मतलब थ्योरी वाइज डिफिनेशन हम बता सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होगा, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट का एक एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ले लें काउंटर। काउंटर का नाम सुना है? काउंटर क्या करता है? काउंटिंग सिंपली क्या होता है कि अगर हम कोई चीज मशीन लगाए हुए हैं कहीं पे किसी चीज को काउंट करने के लिए, तो ये काउंटिंग करता है। जैसे ये स्टार्टिंग कहां से होता है? 0 से होता है, फिर कहां हो जाता है? 0 + 1 काउंटिंग करता है। ओके, फिर क्या देता है? ये हो गया 1, फिर क्या देता है? 1 + 1 क्या देगा? फिर 2, फिर क्या देगा? 2 + 1 दैट इज 3, फिर 3 + 1 दैट इज 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलेगा। तो ये काउंटर में क्या देख रहे हैं हम लोग कि काउंटर में जब भी आउटपुट आता है, यानी प्रेजेंट आउटपुट जो आता है वो, जैसे कि यहां पे क्या है, आपको सिंपली बात करें, अगर सपोज ये लेना 2, ठीक है, तो 2 जो है प्रेजेंट आउटपुट है, जबकि प्रेजेंट इनपुट कौन है? ये वाला टर्म जो है ये प्रेजेंट इनपुट है टोटल। ये जो देख रहे हैं हर बार +1 जो हो रहा है, ये क्या आपका प्रेजेंट इनपुट है, बार बार +1 ऐड हो रहा है उसमें, ठीक है। और ये सेक्शन क्या है आपका? ये है पास्ट आउटपुट। ये क्या है? पास्ट आउटपुट है। देखिए यहां 1 था, तो ये पास्ट आउटपुट यहां स्टोर था पहले से, इसको क्या करते हैं? पास्ट आउटपुट को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही प्रेजेंट इनपुट आता है तो स्टोर वाले आउटपुट को प्रेजेंट इनपुट के साथ जोड़ देते हैं, प्रेजेंट इनपुट के साथ जोड़ देते हैं, यानी 1 पहले का पास्ट आउटपुट हो गया और ये 1 प्रेजेंट इनपुट हो गया, ये दोनों ऐड हो गया और उसके बाद दिया क्या? प्रेजेंट आउटपुट दिया, ये प्रेजेंट आउटपुट दिया। बात समझ में आ रहा है क्या है? सिमिलरली यहां अगर हम देखें तो ये क्या है आपका? पास्ट आउटपुट हो जाएगा इसके लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए ये क्या है? पास्ट आउटपुट। और ये क्या है आपका? प्रेजेंट इनपुट। तो प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट मिलकर आपका क्या बना रहा है? प्रेजेंट आउटपुट बना रहा है। ये बना रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस सर्किट में क्या है कि हम लोग पास्ट आउटपुट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट आउटपुट को स्टोर करके रख दे रहे हैं और प्रेजेंट इनपुट के साथ उसको क्या कर रहे हैं? फिर से ऑपरेट कर रहे हैं और दोनों को क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं और फाइनली क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट आउटपुट क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। यानी आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है? यानी करंट आउटपुट हम लोगों का, अगर हम बात करें करंट आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट प्लस पास्ट आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हम पास्ट आउटपुट हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया। इतना पार्ट क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशनल हो गया। लेकिन अगर इसमें हम पास्ट आउटपुट या प्रीवियस आउटपुट को अगर ऐड कर दें तो ये सर्किट क्या कहलाएगा? सीक्वेंशियल सर्किट कहलाएगा। आई होप आप लोगों को इतना समझाने के बाद कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या डिफरेंस हुआ। तो ये बेसिक मैंने जो आपको समझाया कि हाफ एडर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को मतलब किससे होता था? प्रेजेंट इनपुट से, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता था? प्रेजेंट आउटपुट आपको मिल जाता था, करंट आउटपुट आपको मिलता था। यानी करंट आउटपुट सिर्फ डिपेंड करता था प्रेजेंट इनपुट पे, उसको पास्ट आउटपुट से कोई मतलब नहीं, पास्ट इनपुट से कोई मतलब नहीं, ठीक है। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या है कि आपका जो आउटपुट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, साथ में प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। ओके, प्रीवियस आउटपुट का मतलब पास्ट आउटपुट जो पहले से है। तो ये पास्ट आउटपुट आता कहां से? ये आता है आपको स्टोरिंग डिवाइस से। यानी कि हम क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट का अगर एक एग्जांपल ले लें, सिंपली देखिए यहां पे एक फिगर बना के देखें तो कैसा होगा सीक्वेंशियल सर्किट। ये मान लीजिए मेरा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ओके, इसमें क्या है आपका? ये सारा इनपुट है, प्रेजेंट इनपुट है, और ये उसका आउटपुट मिल रहा है मुझे, ठीक है। मैंने क्या किया, इस आउटपुट को एक मेमोरी में ले आके स्टोर कर दिया। यानी इस आउटपुट को और इस आउटपुट को ले आके एक मेमोरी में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको फीडबैक के थ्रू यहां लाके इनपुट में कनेक्ट किया। ओके, तीनों आउटपुट को, जो आउटपुट आ रहा है आपका फाइनली, उसको ले आके फीडबैक से होते हुए इनपुट में कनेक्ट कर दिया। ये फीडबैक पाथ है आपका, ये आपका मेमोरी एलिमेंट है और ये आपका प्रेजेंट आउटपुट है। ओके, ये आपका प्रेजेंट इनपुट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अगर ऐसा सर्किट, सिंपली पहले कैसा सर्किट था? पहले ये था कि प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट आउटपुट, तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट था ना। लेकिन अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है? एक मेमोरी एलिमेंट को ऐड कर दिया है और एक फीडबैक पाथ को ऐड कर दिया है। तो अब ये किसकी तरह वर्क करने लगेगा? अब यही कॉम्बिनेशनल सर्किट किसकी तरह वर्क करने लगेगा? सीक्वेंशियल सर्किट की तरह वर्क करने लगेगा। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि सीक्वेंशियल सर्किट किस पे डिपेंड करता है। तो सीक्वेंशियल सर्किट मेनली दो चीज पे डिपेंड करता है। सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट पे। तो देखिए प्रेजेंट क्या है आपका? प्रेजेंट इनपुट तो ये वाला है,
अब पास्ट आउटपुट क्या है? पास्ट आउटपुट यही ना है जो स्टोर होके यहाँ आके यहाँ वापस यहाँ के इनपुट में आके कनेक्ट हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पास्ट आउटपुट हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट इनपुट हो जाएगा। ये दोनों कंबाइंड रूप से अब क्या होगा? फंक्शन करेगा, ऑपरेट करेगा और उसके बाद आपको क्या देगा? फाइनल आउटपुट देगा ना यहाँ पे। तो ये सर्किट, कंप्लीट सर्किट किसकी तरह वर्क करेगा? सिक्वेंशियल सर्किट की तरह। तो हम कह सकते हैं सिक्वेंशियल सर्किट क्या है? सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन और सिक्वेंशियल सर्किट में क्या फर्क है? तो कुछ चीजों का फर्क है। यानी कह सकते हैं सिक्वेंशियल सर्किट मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? सिक्वेंशियल सर्किट का मैक्सिमम पार्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या एडिशनली हम लोग जोड़ते हैं? तो मेमोरी एलिमेंट को जोड़ते हैं जिसमें हम आउटपुट को स्टोर करते हैं और फीडबैक पाथ को ऐड करते हैं। ओके, ये दोनों मेनली ऐड होने के बाद क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट को चेंज कर देता है सिक्वेंशियल सर्किट में। ओके, इतना कुछ बताने के बाद आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब तो हम लोग देखते हैं अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन किया? सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है? प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे। अभी हम लोग देखें ना सीखो कि प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा था? प्रेजेंट इनपुट पे एंड पास्ट आउटपुट पे। यही हम लोग रफ में अभी लिखा था, ऑलरेडी देख रहे थे। किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट इनपुट पे एंड पास्ट आउटपुट पे सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, जैसे हाफ एडर का भी हम लोग एक एग्जांपल लिया था कॉम्बिनेशन सर्किट में कि इनपुट जो भी अप्लाई करते हैं तो आउटपुट मिलता है, यानी इनपुट चेंज यानी आउटपुट चेंज, यानी प्रीवियस आउटपुट से इस आउटपुट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी करंट आउटपुट का प्रीवियस आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरलिंक नहीं है। जैसे ही आप इनपुट चेंज कीजिएगा आउटपुट चेंज कर जाएगा। तो मेनली आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा था? इनपुट पे, सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड कर रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जांपल में हम लोग देखा था, काउंटर का एक एग्जांपल लिए जो अभी मैंने समझाया आपको कि इसमें क्या है, आपका जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है और एक पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है। ये दोनों आपस में ऑपरेट होने के बाद आपको क्या देता है? करंट आउटपुट देता है। तो आप जब भी बात करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट का, तो उसमें क्या है, आपको पास्ट आउटपुट मालूम होना चाहिए और प्रेजेंट इनपुट मालूम होना चाहिए, तब आप बता पाएंगे उसका आउटपुट क्या होगा। ओके, तो ये सिक्वेंशियल सर्किट का हम लोगों ने एग्जांपल देखा था। तो इसमें लिखा मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इंडिकेट कर दिया कि प्रेजेंट आउटपुट के लिए क्या चाहिए? प्रेजेंट इनपुट चाहिए और पास्ट आउटपुट चाहिए। ओके, प्रेजेंट इनपुट डिपेंड्स अपॉन क्या? किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। जबकि कॉम्बिनेशनल में क्या था? प्रेजेंट इनपुट किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, प्रेजेंट आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, उसको पास्ट आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये डिफरेंस है। उसमें है ओनली डिपेंड अपॉन किस पे? प्रेजेंट इनपुट ओनली। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट इनपुट ओनली किसमें? कॉम्बिनेशनल में। जबकि सिक्वेंशियल में क्या होता है? प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट, दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, द स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर द पास्ट आउटपुट फॉर सिक्वेंशियल सर्किट इज कॉल्ड मेमोरी एलिमेंट। ओके, तो हम लोगों को ये बताया गया कि हम लोग किसमें स्टोर करते हैं? सिक्वेंशियल सर्किट के आउटपुट को, पास्ट आउटपुट को। तो जिस पे स्टोर करते हैं वो क्या होता है? मेनली मेमोरी एलिमेंट होता है। और यही मेमोरी एलिमेंट कुछ और नहीं बल्कि लैच या फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके, आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जो भी हम मेमोरी एलिमेंट बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं? लैच या फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम लोग मेमोरी एलिमेंट बना रहे हैं। लेकिन पहले, मतलब आज से पहले बहुत सारे ट्रायल हुए कि मेमोरी एलिमेंट को डिफरेंट तरीके से बनाया कैसे जा सकता है। तो एक ट्रायल ये भी था कि नॉट गेट को कनेक्ट करके बफर बनाया गया और उससे मेमोरी एलिमेंट बनाया गया। जैसे ये यहां देख रहे हैं कि दो नॉट गेट को कनेक्ट कर दिया गया। यहां अगर आप 1 अप्लाई करते हैं तो ये इन्वर्ट करके यहां 0 हो जाएगा और फिर 0 से ये नॉट गेट से इन्वर्ट होकर 1 हो जाएगा। तो ये दोनों कंबाइंड रूप से क्या हो गया? दो, जैसे ही मालूम है कि इवन नंबर ऑफ नॉट गेट जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो सर्किट जो हो जाता है वो बफर की तरह वर्क करने लगता है। मतलब स्टोरेज एलिमेंट सिंपली वर्क करने लगता है। जैसे आप 1 यहां देंगे तो यहाँ आउटपुट में क्या दिखाई देगा? 1 ही दिखाई देगा। यानी ये 1 को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। तो ये पहले बनाया गया। ओके, ये इस तरह का सर्किट किसके लिए इस्तेमाल किया था? तो स्टोरिंग एलिमेंट के लिए पहले भी। और अब क्या हो गया? बाद में उसको चेंज करके अब हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं? मेमोरी बनाने के लिए कौन सा सर्किट इस्तेमाल करते हैं? तो लैच या फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। ओके, देखिए अभी हम लोग बात करते हैं सिक्वेंशियल सर्किट ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो ये हम लोग अभी देखा क्या था कि प्रेजेंट इनपुट, ये प्रेजेंट आउटपुट हो गया। इस आउटपुट को हम लोग क्या किया? मेमोरी में स्टोर किया और उसके बाद क्या है? फीडबैक के थ्रू फिर से इसको इनपुट में जब फीड किया तो अब क्या हो गया? प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट मिलकर क्या देने लगा आपको? प्रेजेंट आउटपुट देने लगा। तो ये सर्किट किसकी तरह हो गया? ये सर्किट कहलाएगा सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, और ये मेमोरी एलिमेंट के बारे में जो बात किया, ये मेमोरी एलिमेंट क्या होगा? लैच या फ्लिप फ्लॉप होगा जो आपके प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करेगा। ओके, आते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि लैच कैसे बनता है, लैच कितने तरीके का होता है और फिर लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है, फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। ठीक है,
फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानेंगे। तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।